अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैन हटक और अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एजुकेशन से आप लोगों से मुखातिब हूँ ताकि मैं आपको अपकमिंग पीएसटी और सीटी की जो बकाया डिवीज़न के टेस्ट हैं उसके बारे में अपडेट कर सकूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कीमती बात बताता चलूँ कि ये रमज़ान मुबारक का ही अशरा है और इसमें एक रात है जो कि लैलतुल क़द्र के नाम से जाना जाता है। कुरान में भी इसकी तफसीर और ज़िक्र मौजूद है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि दुनियावी जॉब्स और दुनियावी मामलात बिज़नेस वगैरह होते रहेंगे, लेकिन ये आखिर अशरा इसको ज़ाया नहीं करना। अपने लिए भी दुआ करना और हमारे लिए भी दुआ करना आखिर अशरा है और इसमें ज़्यादातर जो है ना इबादत के लिए टाइम दिया करें। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीएसटी और सीटी के बकाया जो डिवीज़न है हज़ारा और डिहान डिवीज़न के अलावा उसके तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, उसके टेस्ट जो है ना कब होंगे। तो मुसद्दिक़ा ज़राए से मुझे मालूम हो चुका है कि इंशाअल्लाह बकाया जो डिवीज़न है जैसे कि बनू डिवीज़न, कोहाट डिवीज़न और मलक्कड़ डिवीज़न, पेशावर डिवीज़न, मर्दान डिवीज़न वगैरह, इसके जो टेस्ट हैं वो इंशाअल्लाह ईद के बाद ही कंडक्ट किए जाएंगे। ईटा की जानिब से एक मुसद्दिक़ा इत्तला के मुताबिक हमें ये मालूमात दी गई है कि इंशाअल्लाह ईटा जो है बकाया डिवीज़न के टेस्ट ईद के बाद लेंगे। तो आपने अभी ये नहीं पूछना कि कब होंगे जो है ना पहले किस डिवीज़न का टेस्ट होगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इंशाअल्लाह ईद के बाद 5 या 6 तारीख जो आता है या 8 इतवार और 7 सैटरडे इसको जो टेस्ट होंगे तो 85% ये चांस है कि मलक्कड़ डिवीज़न और कोहाट डिवीज़न और पेशावर डिवीज़न के टेस्ट इंशाल्लाह सबसे पहले होंगे। उसके बाद मर्दान डिवीज़न, बनू डिवीज़न वगैरह जितने भी डिवीज़न रह गए हैं इंशाल्लाह उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो बराए मेहरबानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पे अपना टाइम ज़ाया न करें कि कब होंगे टेस्ट और जो है ना सबसे पहले किस डिवीज़न को होगा। इंशाल्लाह अभी पीएसटी और सीटी के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि 2 डिवीज़न के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी इस पे अपना टाइम जो है ना ज़ाया न करें और अपने टेस्ट के लिए तैयारी करें। जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा अगरचे ईटा ने जो पीएसटी और सीटी के टेस्ट लिए हैं वो गवर्नमेंट बुक्स लिए हैं, लेकिन डिहान डिवीज़न का जो पीएसटी टेस्ट था उसकी जो मेज़ पोर्शन था या उसकी हिस्ट्री और इस्लामियात जो पोस्टर था और इस तरह बकाया जो पोर्शन थे बहुत ही मुश्किल थे। तो मुश्किल टेस्ट को हल करने के लिए, उसमें मार्क्स लेने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपको बहुत टफ स्टडी करनी चाहिए। तो अपनी स्टडी पे फोकस करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ईटा, पीएसटी और सीटी के टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट करेंगे। तो उम्मीद ये की जाती है कि इंशाल्लाह ईद से पहले पीएसटी और सीटी के टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक ज़ाती राय ये है कि मे बी 29 या 30 तारीख को मलक्कड़ डिवीज़न का टेस्ट कंडक्ट किया जाए। तो आपको मैंने अपनी ज़ाती राय दी, तो बराए मेहरबानी आप अपना स्टडी जारी रखें, अपने स्टडी पे फोकस करें और इस तरह अपना टाइम ज़ाया न करें। तो इंशाल्लाह ये कंफर्म हो चुका है कि फिर दोबारा भी इंशाल्लाह ईद के बाद ये पीएसटी और सीटी के जो टेस्ट हैं इंशाल्लाह ये दोबारा कंडक्ट होंगे। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो मेरे लिए भी रमज़ान का ही अशरा है, मेरे लिए भी दुआ करना चाहिए और मैं आपके लिए दुआ गो हूँगा कि या अल्लाह जो भी बेरोज़गार हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, तो उनको या अल्लाह हलाल रोज़गार अता फ़रमाए और उनको या अल्लाह जो भी उनकी दिल अरमान है, ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। थैंक यू सो मच। आपका भाई, आपका दोस्त ज़ैन हटक। अस्सलामु अलैकुम।